माँ ये भी गलत हो सकती है। नहीं माँ, अब मैं यह सब और नहीं कर सकता हूँ। बहुत हो गया, तेरा बेटा इतना हिम्मत वाला नहीं है, अंकित ने भरे गले से कहा। पर ऐसे कैसे तुम हिम्मत हार सकते हो? तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें संघर्ष करना ही पड़ेगा। आखिर तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। सीमा बिफर पड़ी। कैसी जिंदगी? वह जिंदगी जिसमें मैं ही जिंदा नहीं हूँ। चुप करो अंकित, आखिर हो क्या गया है तुम्हें जो तुम ऐसे बोल रहे हो? आप नहीं समझेंगी, कभी नहीं। अच्छा, मैं फ़ोन रखता हूँ। सीमा आवाक खड़ी रह गई। तभी उसके पति रवि वहाँ आए और बोले, किससे बात कर रही थी और बुत बन के क्यों खड़ी हो? सीमा ने रोते हुए सारी बात रवि से बता दी। यह तो होना ही था। मैंने कितना मना किया था कि ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग मत पढ़ाओ। उसे थोड़ा समय दो, उसे समझने के लिए कि वह ज़िंदगी में क्या करना चाहता है। पर वह घर पर खाली बैठा रहकर जीवन बर्बाद कर लेता। अभी कौन सा आबाद हो गया? सीमा कुछ न बोल सकी, पर फिर भी उसने अंकित को पढ़ाई छोड़कर आने की इजाज़त नहीं दी। कुछ ही दिनों बाद सीमा के छोटे बेटे का मैट्रिक का रिजल्ट आया और उसे 90% अंक मिले। घर में सब बहुत खुश थे। सीमा ने बेटे को मिठाई खिलाई और बोली, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। बेटा बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर डायरेक्टर बनूंगा और लोगों को अपनी नज़र से दुनिया दिखाऊंगा। सीमा जी बोली, दिमाग खराब हो गया है क्या? जब इतने अच्छे नंबर आए हैं और उससे एक सिक्योर जीवन मिल सकता है, तब जानबूझकर उसे छोड़कर धक्के खाना क्यों चाहता है? तेरे भाई को तो इतने छोटे कॉलेज से पढ़ने पर छोटी मोटी नौकरी ही मिलेगी, पर तुम्हें तो अच्छी मिल सकती है। फिर फिजूल जगह क्यों जाना चाहते हो? भाई को छोटी नौकरी आपकी वजह से मिलेगी। वह कॉमर्स पढ़कर अपना स्टार्टअप डालना चाहते थे, पर आपने उन्हें करने ही नहीं दिया कि बिजनेस रिस्की होता है। तो क्या गलत कहा? अपने पापा को देखो, राशन की दुकान से किसी महीने अच्छी कमाई हो जाती है तो कभी दाल रोटी का खर्च भी मुश्किल से निकलता है। माँ, आप गलत हैं। रिस्क हर जगह होती है। सिक्योर जिंदगी के नाम पर मैं वह काम नहीं कर सकता जो मैं करना ही नहीं चाहता हूँ। मैं अपने सपनों को मारकर जीवन को सिर्फ घसीटना नहीं चाहता, बल्कि अपनी पैशन के साथ जीना चाहता हूँ। आपके आश्वस्त रहने के लिए मैं यह कुर्बानी नहीं दे सकता। डायरेक्टर बनना कोई फिजूल बात नहीं है। हर क्षेत्र की अपनी अहमियत होती है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। और माँ, पढ़ाई नौकरी पाने के लिए नहीं की जाती, बल्कि जीवन की समझ विकसित करने के लिए की जाती है। किसी क्षेत्र में सफल होने के लिए दिल में लगन होनी चाहिए, और ऐसा तभी हो सकता है जब वह आपके मन का काम हो। वैसे भी हार और जीत तो हर जगह है। सोचो जरा, गिरने के डर से लोग बच्चे को चलना नहीं सिखाए तो कोई बच्चा चलना सीख पाएगा क्या? बिल्कुल सही कहा बेटा। पढ़ाई ज्ञान पाने के लिए ही की जाती है, सिर्फ जीविका कमाने के लिए नहीं। और अगर मन का काम किया जाए तो संतोष भी रहता है और सफलता भी मिलती है। अंकित को पढ़ाई छोड़कर घर आ जाए कह नहीं सकता, पर मैं चाहूँगा कि तुम कम से कम अपने सपनों को पूरा करो। रवि जी ने कहा। हाँ बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझ गई कि माएँ भी गलत हो सकती है। भले ही उनकी हर सोच बच्चों की भलाई के लिए ही होती है, पर जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। कई बार ज़्यादा प्रोटेक्टिव होना भी बच्चों की कामयाबी की राह में रोड़े अटकाता है। बच्चों को अपना जीवन अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। शायद मैंने अंकित के ऊपर अपनी जिद लाद दी। अब अगर वह पढ़ाई छोड़कर भी आ जाए तो मैं स्टार्टअप के लिए मना नहीं करूँगी। तुम भी जहाँ चाहते हो वही एडमिशन लो। थैंक यू मेरी प्यारी माँ, मुझे समझने के लिए। अब आप देखना, मैं और भैया दोनों ही आपको निराश नहीं करेंगे। और वो सीमा के गले लग गए। दोस्तों, कई बार बच्चों से असीम प्यार और उनके भविष्य की चिंता की वजह से हम माएँ उनके साथ काफ़ी सख्त हो जाती हैं, और हमें लगता है हमारा निर्णय ही बस बच्चों का भला कर सकता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। माएँ भी कई बार गलत होती हैं। अतः माओ को बच्चों के नज़रिए से भी देखना चाहिए। तो आज की कहानी के बारे में अपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर। कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।